उन्होंने अपने अपने मुद्दे पे लड़ी और सरकार के तरफ से भी ये प्रयास था कि दिशा सालियान के केस की सुनवाई ये 16 जनवरी के बाद हो। जैसा आप रेगुलर इसको बता रहे थे, स्टेट डेट मांग रहे थे, यही उद्देश्य था, एक बार ये इलेक्शन हो जाए, बाद में तो आप जानो और कोर्ट जाने। वो ये नहीं चाह रहे थे कि इसको कुछ घुमा फिरा के कुछ उसका फायदा वो पॉलिटिकली उठाए। तो क्या आपको भी लगता है कि राजनीतिक लाभ मिल सकता था अगर मान लीजिए कि कोर्ट के आदेश के ऊपर आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी हो जाती इस चुनाव के पहले? लोगों के मन में क्या है ये बता नहीं सकते, लेकिन एक सिंपल बताओ क्या, कई दो टाइप के लोग हैं। एक है जनरल कि उनको उनका कॉमन सेंस जिंदा है, थोड़े सेंसिबल है कि ये प्राइमा फैसी दिख रहा है, ये व्यक्ति के खिलाफ रेप के मतलब इतने अत्याचार के सबूत है, प्राइमा फैसी ये ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो लोग उसको मतलब बिल्कुल ऐसा आदमी नहीं चाहिए, दूसरा बुरा भी होगा तो कम बुरा रहेगा, उसको वोट दे देंगे, ऐसी मानसिकता के कई लोग हैं। पर कुछ लोग हैं जो अंधभक्त है कि देश बेचा तो चलेगा, गैंगरेप किया तो चलेगा, रेप किया तो चलेगा, मर्डर किया तो चलेगा, करप्शन किया तो चलेगा, ड्रग्स का बिजनेस किया तो चलेगा, लेकिन ये हमारा लीडर 2 महीने में है, एक मतलब इसके वजह से हमको खाने को मिल रहा, दूसरा एक ग्रुप है वो बोलता है कि भाई मोदी के खिलाफ बोल रहा ना, राक्षस रहने तो उसको हमको वोट देने का। एक तीसरा ग्रुप जो है वो ये जो कुछ पेड रिपोर्टर है ना, ये दलाल पत्रकार, इन्होंने नैरेटिव बनाया तो उसमें से वो कुछ इंप्रेशन में आगे वाले हैं कि अभी मतलब ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, वैसा मतलब हमारा नुकसान हो जाएगा अगर ठाकरे हार गया तो ये इस टाइप के फैक्टर्स काम करते हैं इलेक्शन में। बट ये सारे फैक्टर सब होके सब जाके ओवरऑल रिजल्ट ये है कि मुंबई की जनता ने इनको सत्ता इनके हाथ से छीन ली, इनको सत्ता पे बीएमसी केस में रहने के लायक नहीं समझा है, ये क्लियर है। अब उनके पास में ये बहुत बड़ा इनकम था, पावर का बोलो, पैसे का बोलो, जो भी सोर्स था। इसके पहले के करप्शन सब बाहर आ रहे, कितना करप्शन किया, हजारों करोड़ का। तो अब वो गया, वो जाने के बाद नीलेश जी, एक चीज मैं आपको इसी से मुतल्लिक में पूछ रहा हूं कि मैंने जो मुंबई का देखा, जैसे कि मोदी की खिलाफत करने वाले जो, जैसे आप कहें कि मुस्लिम कम्युनिटी है वो मोदी के खिलाफ है, लेकिन मुंबई का मिजाज वैसा नहीं है। मुंबई में मुस्लिम कम्युनिटी इस तरह से नहीं सोचता है। वो मुंबई में बहुत सारे लोग हैं जो मोदी के प्रशंसक हैं, उसी कम्युनिटी के, बीजेपी के प्रशंसक हैं, उनका रिश्ता बिल्कुल अलग है। भले ही अब लेकिन ये लोग लगे हुए हैं कि उस पूरे कम्युनिटी को इनके खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। और आपका ठीक कहना है प्रियंसन कि जो लोग मोदी के खिलाफ खड़े होने वाले हैं उनका स्वाभाविक इनके प्रति सिंपैथी जा सकता था। नहीं, मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात ही नहीं कर रहा हूं। हाँ। देखो कई मुस्लिम कम्युनिटी के बीजेपी के कैंडिडेट भी खड़े थे, वो कोई वो बात नहीं कर रहा हूं। एक लेफ्ट इकोसिस्टम वाला एक ग्रुप है, हाँ, लेफ्ट इकोसिस्टम वाले ग्रुप, उसमें मतलब ये जात पात रिलीजन वो वाला नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब आ गए उसमें, लेकिन वो लेफ्ट इकोसिस्टम वाला है। अभी मतलब ऐसे कई एग्जांपल अगर लेंगे तो उसमें आप जो कहते हो कि एकदम ये बताने वाले कई ब्राह्मण भी वो लेफ्ट इकोसिस्टम के लीडर है। तो ये हाँ, बिल्कुल है। हाँ, तो हाँ, और ये तुम्हारे मतलब जाने दीजिए, ठीक है, उनके हिस्सा बाद में करेंगे, चलो। तो ये जो भी लोग है ना, मेरा क्या कहना है कि ये एक टाइप का एक मेंटेलिटी कि भाई मोदी के खिलाफ कोई भी चलेगा, अपने को मोदी के खिलाफ पाकिस्तान भी चलेगा, मोदी के खिलाफ अमेरिका भी चलेगा, ट्रम्प चलेगा, चाइना चलेगा। वो ये था ना उसके समय, इनके पृथ्वीराज चौहान जी के समय, कि भाई मोहम्मद गंजी चल जाएगा अपने को, अपनी बेटी हम उसको दे देंगे गुलाम बोल के, लेकिन ये बड़ा नहीं होना चाहिए, हमको इसके अंडर में नहीं रहना है हमको। तो ये मेंटालिटी के लोग है
या तो जिनको जयचंद बोलो या जो बोलना है बोलो, तो ये ऐसे जो है देशद्रोही, तो अभी उनको ना अपनी पीढ़ी से मतलब है ना देश से मतलब है। और यहाँ देखो पॉलिटिकली अपने को कोई लेन देन नहीं है, जनता उनको जो अच्छा लगता है उसको वोट दे। उनको लगता है अभी जैसा हमारे एक बहुत अच्छे मित्र थे कांग्रेस में, राजीव सातव जी एक्सपायर हो गए, बहुत अच्छे पर्सन थे, हमारे लोगों ने उनका हेल्प किया था इलेक्शन में। तो ऐसा पॉलिटिकल पार्टी बोल के कभी ऐसा नहीं होता है, कई बार वो व्यक्ति को भी देखना पड़ता है, लेकिन उसमें हमारा कोई पॉलिटिक्स में ये लेन देन नहीं है। लोग अपनी समझदारी से किसको वोट करना है करे, लेकिन जब हमको मालूम है कि यह आदमी ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है, यह आदमी रेप के चार्जेस में, और ऐसा नहीं है कि हवा में चार्ज लगे हुए है, इसका डिफेंस झूठा साबित हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में इस आदमी को सपोर्ट करना, ये वो थोड़ा सा मेंटल वीकनेस दिखाता है। ऐसा एक पूरा हमारे टीम ने बैठ के निर्णय लेके जो भी लोग थे उनको समझाया था कि भाई आप लोग ये लेफ्ट इकोसिस्टम का जो दलाल पत्रकार है तो उनके बातों में आना नहीं, आप लोग लार्जर इंटरेस्ट ऑफ मुंबई, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, इसके हिसाब से निर्णय लेना, बाकी मर्जी है आपकी, जिंदगी है आपकी। और बात है कि कम से कम उनको ऐसे लोग जो ये लग रहे होंगे कि नीलेश ओझा या क्यूबाइब नेटवर्क या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन तो पिछले 3 साल से इस मुद्दे को अदालत में लड़ रहा है, मीडिया के माध्यम से उठा रहा है, लोगों के बीच आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जी मदद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मदद कर रही है। ये जो दिमाग में चल रहा होगा कि ये बीजेपी के इशारे पर ये लोग कर रहे होंगे, ये भी मामला धुल गया कि भाई बीजेपी के इशारे पर कुछ नहीं हो रहा था, हम लोग जेन्युइनली सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और बल्कि बीजेपी ने इसमें और भी डिले ही किया, ये 3 साल डिले किया, बीजेपी ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया हमें, है ना, फायदा मतलब जो सरकार को जो करना था काम वो नहीं किया, तो ये भी बात साबित हो गई। नहीं सुनिए क्या है, फडणवीस साहब ने उस दिन इंटरव्यू में बहुत क्लियर किया, नवभारत टाइम्स का इंटरव्यू उस दिन जो देखा, उसमें क्या कहा, पुलिस जाने और कोर्ट जाने ये मामले में हम पढ़ने वाले नहीं है, जो भी कोर्ट आदेश देगा उसके हिसाब से पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करे, कोर्ट के मार्गदर्शन में काम होगा, उन्होंने क्लियर कर दिया। और बल्कि फडणवीस गवर्नमेंट ने इनके समय एफिडेविट दिया गया कोर्ट में कि हमको इसके खिलाफ में सबूत नहीं मिला है, आ गया, सरकार ने नहीं दिया, वो आपके शैलेंद्र नगरकर ने दिया, बट फिर भी इनके समझ दिया तो उन्होंने बोला कि उसमें हम पढ़ने वाले नहीं है, और सरकारी वकील ने कोर्ट में बोला शैलेंद्र नगरकर को जेल में डालना है, क्या करना है वो आप देख लो, सिर्फ हमारे सरकारी वकील का नाम उसमें से हटा दो। तो शैलेंद्र नगरकर को डाल दो लेकिन मेरा नाम हटा दो, मतलब सरकार ये बात समझ रही है कि क्या खेल चल रहा है। हाँ, तो अभी ये देखिए फडणवीस साहब को ये बात समझ में आ गई थी कि ये लोग मतलब इसका पॉलिटिकल फायदा उठा रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या करा, उनके पूरे नैरेटिव के एजेंडा की पूरी हवाई निकाल दी। तो उन्होंने कहा कोर्ट जाने और तुम जाने, एक और जो भी थे सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन थे सरकारी वकील को कि बस 16 जनवरी तक डिले करो मैटर, बाद में कोर्ट को करने दो एफआईआर, अपने को क्या जाता है, हमारा तो कोई लेन देन ही नहीं उसमें। तो ये एक पार्ट हो गया। सिर्फ इनको धन्यवाद एक बात के लिए देने का, फडणवीस साहब ने उनके हाथ से सत्ता छीन के दुश्मन को और कमजोर कर दिया, ये बात के लिए धन्यवाद। और जो आज तक किसको नहीं जमा वो काम उन्होंने किया, और इनके देखो कम से कम इनके राज में ये तो प्लस पॉइंट है कि इतना मतलब बिना कुछ रिस्क के कोर्ट में बात रख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इतना तो प्लस पॉइंट है। उनके समय तो पुलिस वालों को बोल के अर्नब गोस्वामी को उठवा लिया, इस पे हमला करवा दिया, वो नेवी के ऑफिसर के ऊपर आग फूटने का आ गया, उस पर हमला किया, कंगना रनावत का घर तोड़ दिया। तो ये जो हैरेसमेंट होता था वो हैरेसमेंट तो नहीं है ना, जो भी विटनेस है, जो भी कंप्लेनेंट है, जो भी बोलने वाले हैं,
तो ये बुलडोजर एक चलवा दिया, कंगना हाँ, रनौत के घर बुलडोजर पे चलवा बुलडोजर दिया, हाँ। चलवा दिया। इवन नीतीश राणे जी के घर के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया, नारायण राणे जी के। मतलब उनको आप ये कह रहे हैं कि फर्ज कीजिए कि अगर आदित्य ठाकरे अभी मिनिस्टर होता, जो कैबिनेट मिनिस्टर ही होता अगर उसकी सत्ता होती तो, और उद्धव ठाकरे अगर चीफ मिनिस्टर होता, तो नीलेश ओझा के लिए जीना मुश्किल हो जाता मुंबई में। नहीं 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 नहीं, सुनो, ऐसा नहीं है। जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे, तब उनके ऊपर हमने कोविड के मैटर के समय आईपीसी 409 वगैरह क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन तब फाइल किया था, और तब उनके खिलाफ में ऑर्डर लिया था मास्क वगैरह हटाने का, वैक्सीन मैंडेट के खिलाफ का, तब लिया था ऑर्डर। तो ये वो विषय नहीं है मेरे लिए। मैं ये कह रहा हूं जो कंप्लेनेंट है, जो विटनेसेस है, या फिर जो बोलने वाले लोग हैं, उनको तकलीफ होती। जैसा कि एक सोशल मीडिया पे किसने बोला, वो एडवोकेट को वहां से अरेस्ट करवा के ला लिए थे, विभोरानंद जो भी थे। तो ये जो हरेसमेंट होता था ना, वो आज की डेट में कॉमन मैन के लिए नहीं है। जो उसको बोलते चिलिंग इफेक्ट, या जो डर है, नॉन कॉन्ड्यूसिव जो एटमॉस्फेयर है, वो नहीं है ओवरऑल सबके लिए। और मुंबई पुलिस पे भी अब एक प्रकार से इकबाल खत्म हो गया, जो थोड़ा बहुत उनको उनके दबी जुबान में उनको सपोर्ट करते थे, शैलेंद्र नगरकर जैसे पुलिस ऑफिसर। अब ये